आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। नॉर्थ ईस्ट के बहुत खूबसूरत राज्य अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में 5 नवंबर 2022 को एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे ईटानगर के शांत माहौल को एकदम से गरमा दिया। क्योंकि इस घटना को कुछ इस तरह से अंजाम दिया गया था कि पिछले 2 दशकों में इस राज्य के लोगों ने इस तरह के अपराध की कोई वारदात ना तो देखी थी और ना ही सुनी थी। लेकिन इस घटना के बाद पूरे ईटानगर के लोग अचानक सड़कों पर निकल आए और फिर हत्यारों को फांसी दो और जस्टिस फॉर मीना के नारों से पूरा ईटानगर गूंज उठा था और कई संगठनों में आक्रोश की आग सुलग उठी थी। दोस्तों, इस पूरी घटना की सच्चाई को जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहें इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को जितना हो सकेगा लाइक कर लीजिएगा। समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से हमेशा आप रूबरू होते रहें, हमारी यही कामना है। आइए अब जान लेते हैं इस घटना के बारे में। तो इस घटना के बारे में जो बात थी वो मीनालिस नामक 28 साल की जिस खूबसूरत महिला के साथ यह घटना घटी थी वह कोई मामूली शख्सियत नहीं थी, बल्कि वह मिस अरुणाचल नाम की एक बड़ी संस्था में लेखा और वित्त विभाग की सचिव थी। मीनालिसा अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े बिजनेसमैन रोनी लिस की पत्नी थी और मीना लिस के ससुर लिस ईटानगर से 3 बार विधायक और 1 बार मंत्री भी रह चुके थे। अब लेगी लिस बीजेपी से लेकर कांग्रेस पार्टी और दूसरे कई अन्य दलों में भी रहे हैं। राजधानी ईटानगर के विधायक रहे लेगनिसी के असरो रसूख और शहर के सबसे पोश इलाके नाहर लागून के सेक्टर 1 में बने उनके आवास लेगी कारसिंघा रोड पर शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर ही पहुंचा था और जैसे उसकी कार कूड़ा डॉपिंग जोन के पास बने मंदिर के पास पहुंची तो कार जो थी वो दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर जाती है। किसी तरह वो बाहर तो निकल आया, लेकिन उसने देखा कि बीच की सीट पर बैठी मीना का शरीर अब मृत हो गया है। लेकिन हैरानी इस बात पर थी कि ड्राइवर तथा जो सोया था वो पूरी तरह से सुरक्षित था और कुछ लोग ने देखा कि गाड़ी के अंदर एक महिला खून से लथपथ घायल अवस्था में पड़ी है। तो उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को दुर्घटना की सूचना दी और जिस जगह पर यह दुर्घटना घटी थी वह इलाका राजधानी ईटानगर के बांदर देवा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता था। अब जब पुलिस को पता चला कि जिस कार का एक्सीडेंट हुआ है उसमें पूर्व विधायक लवली के बेटे पत्नी मीना सवार थी, तो खुद वहां के जो थाना प्रभारी गोसाम अपनी टीम को लेकर घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर गोसाम यह देखकर हैरान थे कि गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा ड्राइवर सोया एकदम सही सलामत था और उसके शरीर पर कहीं कोई भी खरोच तक नहीं आई थी। और ठीक इसी तरह से खाई में लटकी हुई कार भी सड़क से 3 मीटर नीचे बिल्कुल सही सलामत थी। यानी ना तो उस कार के शीशे टूटे हुए थे और ना ही गाड़ी कहीं से डैमेज हुई थी। लेकिन इसके बावजूद भी गाड़ी के बीच वाली सीट पर बैठी हुई मीना बुरी तरह से खून से लथपथ हो चुकी थी। अब उसके सिर और कंधों और गर्दन पर बहुत ज्यादा चोट आई थी और इसी कारण पुलिस के आने से पहले ही लोगों ने मीना को पास के एक हॉस्पिटल भिजवा दिया था। और इस घटना की सूचना पूर्व विधायक रहे मीना के ससुर लेगी लिस और उनके पति रोनी लिस को भी दे दी जाती है। उस उनके द्वारा इस घटना की सूचना पाकर सिंगा में रहने वाले मीना के माता पिता, भाई बहन और अन्य रिश्तेदार भी घटनास्थल पर पहुंच गए। एसपी जिनी ने जब घटनास्थल का निरीक्षण किया तो पहली नजर में उन्हें यह दुर्घटना संदिग्ध लगी। इसलिए फॉरेंसिक टीम ने गाड़ी और घटनास्थल का निरीक्षण किया और जरूरी जरूरी जो सबूत थे उसे जुटाने में वो लग गए, ताकि जिससे यह पता लगाया जा सके कि दुर्घटना किन कारणों से हुई है। ड्राइवर सोया घटनास्थल पर ही मौजूद था, इसलिए पुलिस ने पूछताछ की शुरुआत उसी के बयान से वहां पे कर दी। तब सोया ने बताया कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे और इसी कारण गाड़ी का संतुलन खराब हो गया था और गाड़ी खाई में लुढ़क कर चली गई थी। इसलिए मालकिन मीना बुरी तरह से जख्मी हो गई। लेकिन अब यहाँ पे पुलिस यह देखकर हैरान थी, पूरी तरह से दंग थी कि वो बिल्कुल सुरक्षित था और उसे एक खरोंच भी नहीं आई थी। और उधर पुलिस की एक टीम मीना का बयान लेने के लिए हॉस्पिटल में भेजी गई थी। लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि उसकी मौत हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले ही हो गई थी और हॉस्पिटल में मीना के परिजन, जिनमें मायके व ससुराल के लोग भी शामिल थे, जिस कारण वहां का माहौल परिजनों के रोने बिलखने से बेहद गमगीन हो गया था।
लेकिन पुलिस की टीम ने दुर्घटना में घायल हुई मीना के शरीर पर आई सभी चोटों की फोटोग्राफी कर ली थी। एसपी जिमी ने इन फोटो को देखा तो पूरी तरह से यह साफ हो गया था कि दुर्घटना का यह जो मामला है वह सिर्फ दिखाने के लिए ही किया गया था। मीना के जो माता पिता थे और रिश्तेदारों के साथ पूर्व विधायक लिसी लेगी भी हॉस्पिटल से दुर्घटना स्थल पर पहुंच चुके थे। लेकिन जिस तरह से गाड़ी और उसका ड्राइवर सही सलामत थे और मीना की दुर्घटना में जो यह हालत हुई थी उसकी, उसे देखकर उन्होंने भी यही आशंका जताई कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मीना को दुर्घटना में इतनी गंभीर चोट लगी हो। लेकिन मीना के पिता जो थे तेज काक ने एसपी जिमी को एकांत में ले जाकर कुछ बताया और उसने अचानक इस दुर्घटना के मामले को एक नया मोड़ दे दिया। और इसके बाद तो पुलिस की जांच करने का जो तरीका था वो बिल्कुल बदल गया और पुलिस ने उसी दिन मीना के शव का पंचनामा तैयार करवाया। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। चूंकि ड्राइवर ने बताया था कि गाड़ी के ब्रेक फेल होने के कारण वह असंतुलित हो गई थी गाड़ी और खाई में जाके गिरी थी। इसलिए पुलिस लाइन से ही मोटर इंजीनियर एक्सपर्ट को घटनास्थल पर बुलवा लिया था और उन्होंने मीना की गाड़ी की जांच पड़ताल की तो मोटर इंजीनियर यह देखकर बिल्कुल दंग रह गया था कि गाड़ी के ब्रेक बिल्कुल ठीक थे। और इसके बाद 2 दिन पहले ही मीना की गाड़ी पर वो ड्राइवर 2 दिन पहले ही आया था और उसकी ये जो भूमिका थी वो शक के घेरे में आ चुकी थी। पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और उसके बाद उसके मोबाइल को अपने कब्जे में ले लिया। फिर नाहर लागून पुलिस स्टेशन में उसी दिन इंस्पेक्टर गोसाम ने धारा 289 और धारा 304 आईपीसी के तहत लापरवाही से गाड़ी चलाकर दुर्घटना करने का मामला दर्ज कर लिया था और फिर पुलिस तथा सोया से कड़ाई से पूछताछ करती है पुलिस और उसके मोबाइल की सीडीआर भी निकलवाई जाती है। पूछताछ से पता चलता है कि उसके मालिक जो थे रोनी लिस ने ही यह मोबाइल और फोन नंबर उसे खरीद कर दिया था और 3 दिन पहले ही ये सिम एक्टिवेट हुआ था। अब डिटेल्स खंगालते हुए पुलिस ने उन लोगों को चेक करना शुरू कर दिया था जिन्होंने इस नंबर पर कॉल की थी या इस नंबर से जिन लोगों को कॉल की गई थी या इस नंबर से कॉल मिलाया गया था। अगली सुबह तक मीना के शव को पोस्टमार्टम के बाद उनके घर वालों को सौंप दिया जाता है। पूरे ईटानगर में मीना की संदिग्ध मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी क्योंकि मीना के ससुर लेगिनिस एक बड़ी राजनीतिक हस्ती थे और खुद मीना भी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई थी। इसलिए शव यात्रा में मीना के घर वालों के अलावा बड़ी संख्या में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के जो लोग थे वो भी शामिल हुए थे। और इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मीना की जो जांघ थी, हथेली थी, सिर और गर्दना पर किसी भारी चीज से प्रहार किया गया था और वहां गहरे कट के भी निशान मिले थे। यह मीना का बायां हाथ भी सूजा हुआ था। मेडिकल जांच करने वाले डॉक्टर और गाड़ी का मुआयना करने वाला एक्सपर्ट अब यह तो साफ कर दिया था कि ऐसी दुर्घटना में इस तरह की चोट नहीं आ सकती थी। इस मामले में पुलिस को शुरुआती जांच से गहरी साजिश और इसमें कई लोगों के शामिल होने के सबूत भी मिले थे। उसे देखते हुए आईजी पुलिस कानून व्यवस्था ईटानगर कैपिटल रीजन के एसपी जिमी के नेतृत्व में इस मामले का खुलासा करने के लिए एक बड़ी टीम का गठन करते हैं जिसमें नाहर लागून सर्किल के एसटीपीओ और रकमासी और जांच अधिकारी इंस्पेक्टर गोसाम के अलावा कई अन्य पुलिस अधिकारियों की भी इसमें इस टीम में शामिल किया जाता है, कई अधिकारियों को भी। और फिर पुलिस की एक टीम ने मीना के घर से लेकर इस घटना स्थल तक पहुंचने के दौरान जिन मार्गों से मीना की गाड़ी गुजरी थी उन सभी रास्तों के सीसीटीवी फुटेज को भी चेक करना शुरू कर देती है। अब इसके अलावा पुलिस ने घटनास्थल के 1 किलोमीटर के दायरे में इस सड़क के किनारे बनी दुकानों और जो रेडी वाले थे उनसे पूछताछ करती है। पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो उन्हें जल्द ही चश्मदीद गवाहों के रूप में कुछ राहगीर और कुछ रेडी वाले भी मिल गए थे जिन्होंने कार के ब्रेक फेल होने की ड्राइवर थांग सोया की कहानी को झूठा साबित कर दिया और कार के खाई में नीचे गिरने के बाद उन्होंने 50 मीटर की दूरी से देखा था कि उसका ड्राइवर जो था वो गाड़ी से बाहर निकला और पिछली सीट पर पड़ी एक महिला को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। अब जबकि कारलिंगा ब्लॉक बिंदु पर सड़क के किनारे सब्जी बेच रहे एक रेडी वाले ने बताया कि कार सामान्य गति से उसके सामने से ही गुजरी थी।
जिन्होंने कार के ब्रेक फेल होने की ड्राइवर थांग सोया की कहानी को झूठा साबित कर दिया था और कार के खाई में नीचे गिरने के बाद उन्होंने 50 मीटर की दूरी से देखा भी था कि उसका जो ड्राइवर था गाड़ी से बाहर निकला और पिछली सीट पर पड़ी एक महिला को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। जबकि जो कार थी सिया ब्लॉक बिंदु पर सड़क के किनारे सब्जी बेच रहा एक रेडी वाला बताता है कि कार जो थी वो सामान्य गति से उसके सामने से गुजरी थी और इससे यह कहना गलत नहीं होगा कि उसके ब्रेक फेल नहीं हुए थे। तब तक पुलिस को ड्राइवर तथा उसकी संदिग्ध गतिविधियों के कुछ और दूसरे सबूत भी मिलने लगे थे। इसलिए 6 नवंबर की सुबह ही पुलिस ने उसे आधिकारिक रूप से गिरफ्तार करके उससे कड़ाई से पूछताछ शुरू कर दी। ड्राइवर शुरू में तो बार बार एक ही बात बोलता रहा कि गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने उसके खिलाफ जुटाए गए सारे सबूत एक एक करके उसके सामने रखने शुरू किए तो ड्राइवर जल्द ही टूट गया और उसने अपना जुल्म स्वीकार कर लिया। और फिर उसके मुंह को खोलते ही एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश होता है जिसकी कहानी सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर पुलिस को एक बार अपराध का सिरा हाथ लग जाए तो पुलिस उसको अंतिम छोर तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगाती। पुलिस ने उसी दिन ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए जिले से सोया के साथ मीना लिसी की हत्या की साजिश में शामिल रहे 3 और आरोपियों को अपने कब्जे में ले लेती है और उनको गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि मीना की हत्या की सुपारी उसके पति रोनी लिसी ने ही दी थी। कपवा रोनी का पुराना जानकार था। उसने ही सुपारी लेने के बाद मीना की हत्या कराने के लिए हत्यारों का इंतजाम भी करवाया था और फिर पूरे प्लान के तहत इस जो वारदात थी उसको अंजाम दिया गया था ताकि यह जो है हत्या न लगे बल्कि एक दुर्घटना लगे। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के लिए अदालत से उनका रिमांड ले लिया और उसके बाद उनके बयानों की पुष्टि की जाने लगी क्योंकि हत्या का आरोप मृतिका के पति और एक प्रभावशाली पूर्व विधायक के बेटे पर था। इसलिए पुलिस आरोपों को साबित करने के लिए सबूत जुटा लेना चाहती थी और इसी बीच जब यह बात सार्वजनिक हो जाती है कि मीना की हत्या उसके पति रोनी ने सुपारी देकर हत्यारों से करवाई है तो राजनीतिक और सामाजिक संगठन जितने भी थे वे धरना प्रदर्शन और कैंडल मार्च के जरिए पुलिस पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। परिवार के लोग भी अब पूरी तरह रोनी के खिलाफ बोलने लगे थे और जब पुलिस ने रोनी के खिलाफ कई सबूत इकट्ठे कर लिए थे तो फिर 10 नवंबर को रोनी लिस को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन पुलिस को इस हत्याकांड की जो थ्योरी थी अब तक पता चली थी जो वो उसके मुताबिक पुलिस को इस मामले में 2 और अन्य लोगों की तलाश थी और उसके लिए सबूत जुटाने का काम शुरू कर दिया गया था पुलिस के द्वारा। और आखिरकार 18 नवंबर को पुलिस ने रोनी की प्रेमिका चुमताया और उसकी कंपनी में काम करने वाले मैनेजर विजय विश्वास को भी इस हत्याकांड की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। फिर इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जांच अधिकारी ने दुर्घटना के इस मामले को हत्या और साजिश की धाराएं लगाकर प्लानिंग के तहत की गई हत्या में बदल दिया और इसके बाद मीना हत्याकांड की जो कहानी सामने आई वो बहुत ही भयानक थी। दरअसल रोनी लिस एक संपन्न परिवार का लड़का था। परिवार में 2 छोटे भाई और एक बहन थी। उसके पिता राजनीति में होने के साथ साथ एक बड़ी संपत्ति के मालिक भी थे। उन्होंने अपने सभी बच्चों के नाम पर संपत्तियां खरीदी थी। रोनी उनका बड़ा बेटा था और रोनी इंटर करने के बाद इंजीनियरिंग भी किया हुआ था और उसके पिता ने उसको 2 कंपनी भी खुलवा कर दी थी। ईटानगर में उनकी पहली कंपनी लिस वेन होम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है जो उन्होंने सन 2012 में शुरू की थी। 3 साल पहले ही रोनी लिस ने अपनी बेटी के नाम पर ग्लोबल इफ्रिक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से दूसरी कंपनी शुरू की थी और उसकी प्रेमिका चुमताया भी इसी कंपनी में उसके साथ ही काम किया करती थी। सन 2008 में कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही रोनी और मीना की दोस्ती हो गई थी और आगे चलकर ये दोस्ती प्यार में बदल गया था। मीना कारसिंगा में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेहद खूबसूरत और घरेलू लड़की थी और मीना की इसी खूबसूरती पर रोनी मनमिटा था। उससे प्यार करने लगा था। फिर इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन मीना एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, इसलिए मीना के परिवार वाले यह सोच रहे थे कि रोनी एक
बड़े परिवार का लड़का है और कहीं ऐसा ना हो कि उसके परिवार वाले जो हैं इस शादी के लिए राजी ना हो, क्योंकि उनकी हैसियत रोनी के परिवार के सामने कुछ भी नहीं थी। मीना और रोनी की बार बार समझाने के बाद मीना के परिवार की झिझक दूर हो जाती है और दोनों के मिलने का रास्ता जो है वो साफ हो जाता है। और फिर 2012 का वो समय भी आ जाता है। दोनों परिवार की सहमति से रोनी और मीना ने शादी भी कर ली थी। शादी के 2 साल बाद यानी 2013 में इन दोनों के प्यार की निशानी के रूप में इनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई, जिसका नाम बड़े ही प्यार से लिसियामी रखा गया था। लेकिन साल 2017 में अचानक मीना के परिवार वालों को पता चला कि रोनी ने मीना को तलाक देने के लिए अदालत में अर्जी दी है। मीना के परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जिस लड़की से शादी करने के लिए रोनी उनके सामने मिन्नतें कर रहा था, अब वह उस पत्नी को तलाक क्यों देना चाहता था। यह उनकी समझ से बिल्कुल परे था। और फिर इस पूरे मामले को जानने के लिए मीना के घर वाले रोनी के घर पहुंचते हैं। तो मीना ने बताया कि रोनी कुछ दिनों से चुमी ताया नाम की एक लड़की है, उसके प्यार में पागल हो चुका है। और जब से चुमी ताया रोनी की जिंदगी में आई है, उसके बाद से हम दोनों के प्यार में न सिर्फ दरार आई है, बल्कि रोनी अब छोटी छोटी बातों पर मीना के साथ मारपीट भी करने लगा था। उसे बहुत परेशान भी करता था और कभी वह खाने में कमी निकाल कर उसे उससे मारपीट करने लगता था और कभी घर साफ नहीं होने को लेकर मीना से झगड़ा करने लगा था। जब यह बात मीना के परिवार वालों को पता चली तो उन्होंने रोनी के माता पिता और उसके भाई बहनों के साथ मिलकर बैठकर इस मामले को सुलझाना चाहा। लेकिन रोनी के माता पिता को जब इस बात का पता चला कि रोनी की जिंदगी में किसी दूसरी महिला ने जगह ले ली है, तो उन्होंने भी रोनी को बहुत समझाया और उन्होंने उसी साल सन 2017 में रोनी के कहने पर उसे एक नया घर खरीद कर दिया। उससे वादा लिया कि वह मीना के साथ उस घर में बड़े ही प्यार से रहेगा। दोनों परिवारों को यही उम्मीद भी थी। अलग घर में रहने के बाद दोनों के बीच जो खोया था वो शायद फिर से पनप जाए, जो प्यार खो गया था। लेकिन कुछ दिन ठीक रहने के बाद रोनी फिर से अपनी नई गर्लफ्रेंड की बाहों में खो गया। वह कई दिन तक घर से गायब रहने लगा था। अगर मीना कोई ऐतराज करती थी तो वह उसके साथ मारपीट भी करता था। कहता था कि अगर तुम मेरे साथ शादी रखना चाहती हो तो मुझे तलाक दे दो। यानी एक तरह से रोनी ने अब मन बना लिया था कि किसी भी तरह से मीना उसकी जिंदगी से निकल जाए। और साल 2018 में एक बार फिर वह बात मीना के घर वालों तक पहुंच जाती है और मीना के घर वाले उसके नए घर पहुंच गए, जहां एक बार फिर से दोनों परिवार के लोगों के बीच पंचायत हुई। मीना ने परिवार वालों को जब रोनी की हरकतों के बारे में बताया तो उसके परिवार वालों को भी लगा कि अगर रोनी के दिल से मीना के लिए प्यार खत्म ही हो गया है तो ऐसे में अपनी बेटी को यातना सहने के लिए उसके घर में छोड़ने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए उन्होंने मीना को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन रोनी के पिता ने मीना को ले जाने से मना कर दिया और रोनी को पूरे परिवार के सामने बहुत डांट फटकार लगाई गई। उसका नतीजा यह निकला कि रोनी को अपनी हरकतों पर कुछ पछतावा हुआ और उसने दोनों परिवारों के सामने अपने द्वारा किए गए सभी कामों के लिए माफी मांगी। उसे शर्मिंदगी महसूस क्या हुई वो जताने की कोशिश कर रहा था। उसने यह स्वीकार किया कि मीना ही उसकी असल और इकलौती मोहब्बत है और वह उसकी बेटी की माँ भी है। उस दिन रोनी ने दोनों परिवार के लोगों के बीच यह वादा किया था कि भविष्य में मीना को उसकी तरफ से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं आएगी, वो कोई मौका नहीं देगा। और इसके बाद वक्त बीतने लगा। मीना के घर वाले उसकी हर गृहस्थी के बारे में फोन करके उससे पूछते रहते थे, लेकिन मीना ने अपने परिवार वालों को फिर कभी ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जिससे कि उन्हें यह पता चले कि रोनी फिर से उसे परेशान कर रहा है। और अब साल 2020 शुरू हो चुका था और इसी बीच फरवरी में मीना के घर वाले यह जानकर खुशी से निहाल हो गए थे कि मीना फिर से गर्भवती है और वह रोनी के दूसरे बच्चे की मां बनने वाली है। इसके बाद तो घर वालों को भी यह यकीन हो गया था कि रोनी और मीना के बीच में प्यार मजबूत हो चुका है। लेकिन उनको यह नहीं पता था कि मीना को प्रेग्नेंट करना भी रोनी की एक साजिश का हिस्सा ही था। और फिर 5 नवंबर को अचानक मीना के परिवार वालों को सूचना मिली कि मीना एक दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो चुकी है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।
लेकिन जब तक मीना का परिवार हॉस्पिटल पहुंचा तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। और इधर रोनी की गर्लफ्रेंड चुंगताया मूल रूप से कामले जिले की रहने वाली एक खूबसूरत लड़की थी और वह पिछले 3 साल से रोनी की कंपनी में काम कर रही थी। और यहीं पर रोनी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और फिर इन दोनों के बीच में प्यार होता है। बाद में यह दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। चुंग को पता था कि रोनी शादीशुदा है और वो एक बच्ची का बाप भी है। अब लेकिन इसके बावजूद भी कुछ समय पहले ही उसने रोनी के साथ छुपकर शादी कर ली थी और अब चुंगताया धीरे धीरे रोनी पर दबाव बनाने लगी थी कि वह मीना को तलाक देकर सामाजिक रूप से उससे उसे ही अपनी पत्नी स्वीकार कर ले। सिंगा में ही रोनी का एक फार्म हाउस था और वहां वह अक्सर अपनी दूसरी पत्नी चुंगताया के पास रहा करता था उसे लेकर। रोनी ने इस हत्याकांड को इस तरह से अंजाम देने की साजिश रची थी कि लोगों को हत्या नहीं बल्कि एक ये दुर्घटना लगे। और 27 अक्टूबर की शाम को कामवांग लिटी अपने साथ तथा सुया और ताने ख्याम खोसा, बहुत ही जटिला नाम है, जिले और वहां वह तीनों होटल सूप ईसा में रुके। फिर 28 अक्टूबर को रोनी उनसे मिलने होटल में पहुंचा और वहां उनसे कामवांग के साथ मिलकर अपनी पत्नी को मारने का प्लान बनाया। उनके बनाए गए प्लान के अनुसार ड्राइवर तथा सोया को इस हत्या को अंजाम देना था और फिर उसको दुर्घटना का रूप भी देना था। रोनी ने अपनी पत्नी मीना की हत्या का सौदा कुछ 10 लाख रुपए में तय किया था और इस काम को करने के लिए रोनी ने 5 लाख रुपए एडवांस दे दिए थे और बाकी की रकम काम हो जाने के 15 दिनों में देना था। अब इसके बाद कामवांग तायक हुए 30 अक्टूबर को खोसा वापस चला जाता है, जबकि अगले दिन रोनी के घर ड्राइवर बनकर वो पहुंच भी जाता है। और रोनी ने साजिश तैयार की ही थी और उसके मुताबिक इस वारदात को अंजाम देने के लिए रोनी की पत्नी मीना का ड्राइवर बनकर वह रहने लगा था। लेकिन एक दिन मीना के ड्राइवर के रूप में काम करने के बाद उसको लगा कि मीना की हत्या करना वह जितना आसान काम समझ रहा था वह उतना आसान काम नहीं है। इसलिए 2 नवंबर को रोनी को एक और साथी का इंतजाम करने को कहता है, क्योंकि ड्राइवर को यह लग रहा था कि वह खुद मीना की हत्या करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। रोनी ने फिर से कामवांग से फोन पर बात की और एक और साथी का इंतजाम करने की बात उसको बताता है। काफी सोच विचार के बाद वो अपने दूसरे साथी दामिया को भी इस वारदात को अंजाम देने के लिए राजधानी ईटानगर के लिए रवाना कर देता है। अब उस समय दोईमुख में किसी और के यहाँ ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था, लेकिन कामवांग का आदेश मिलने पर वह भी राजधानी ईटानगर पहुंच जाता है और वहां वह रोनी से मिलता है। और खोया के आ जाने के बाद 4 नवंबर की सुबह रोनी और एक बार फिर से उस रूट का जायजा लेते हैं। कासिगा में ब्लॉक पॉइंट के पास था और यहीं पर उसने मीना की हत्या कराने की वारदात को अंजाम देने का प्लान तैयार किया था। और यह तय हुआ था कि अगले दिन यानी 5 नवंबर 2020 को मीना की हत्या की योजना को अंजाम दिया जाएगा और फिर सुबह करीब 12 बजे मीना अपनी बेटी को नौकरानी के पास छोड़कर इनोवा कार से ड्राइवर के साथ कारसिंगा के लिए निकल गई। लेकिन जैसे योजना बनाई गई थी, रास्ते में पहले से ही इंतजार कर रहे अपने साथी दामिन को भी तथा अपने साथ वो ले लेता है और मीना के पूछने पर तथा ने बताया कि यह मेरा दोस्त है और इसे भी कारसिंगा तहसील दफ्तर जाना है, क्योंकि मीना तथा के साथ ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठी थी, जबकि दास सबसे पीछे की सीट पर बैठ गया। और जैसे ही उनकी गाड़ी ने मंदिर को पार किया तो दामिन ने अपने साथ छिपाकर लाए हथौड़े से पहले मीना के सिर पर वार किया, फिर उसके बाद उसके कंधों, कनपटी और गर्दन के पीछे अंधाधुंध वार किए। इस घटना को अंजाम देने में मुश्किल से केवल 3 या 4 मिनट का समय लगा होगा और खून से लथपथ कार की सीट पर पड़ी मीना ने चंद मिनटों में ही दम तोड़ दिया। अब दाम को जब पूरा यकीन हो गया कि मीना मर चुकी है तो उसने तथा से कहा कि कहकर ब्लॉक पॉइंट के पास गाड़ी रुकवा दी और जैसे वह गाड़ी में सवार हुआ वैसे ही चुपचाप गाड़ी से नीचे उतर गया। और उसके बाद तथा ने गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाया और एक मोड़ के करीब सड़क के बाएं किनारे पर गाड़ी को तिरछा खड़ा करके गाड़ी में चाबी लगी छोड़कर नीचे उतर गया।
अब इसके बाद उसने न्यूट्रल में खड़ी गाड़ी को जोर से धक्का लगाकर आगे की तरफ ढकेल दिया, क्योंकि अब इस हत्या को दुर्घटना का रूप वो देना चाहता था। उसने सोचा था कि गाड़ी खाई में नीचे गिरते समय किसी पत्थर से टकराकर गाड़ी में आग लग जाएगी या फिर गाड़ी नीचे जाकर पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और गाड़ी 3 मीटर नीचे जाने के बाद एक बड़ा पत्थर से टकरा जाता है, और नीचे आने की वजह से वो आगे नीचे पत्थर आने की वजह से वो आगे नहीं जा पाता है। इसलिए हत्या को दुर्घटना साबित करने की साजिश धरी की धरी रह जाती है। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि ना तो कार में शीशे कहीं के टूटे थे और ना ही गाड़ी में कोई तोड़फोड़ हुई थी, लेकिन गाड़ी के बीच की सीट पर बैठी हुई मीना की मौत उसमें उस गाड़ी में हो चुकी थी। कार के ड्राइवर तथा से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि ब्रेक फेल होने के कारण गाड़ी खाई में गिर गई थी। लेकिन जब पुलिस ने अपने मोटर एक्सपर्ट को बुलाकर गाड़ी की जांच करवाई तो गाड़ी के ब्रेक बिल्कुल सही पाए गए थे। अब मीना की हत्या को जिस अनोखी साजिश के तहत अंजाम दिया गया था, उसका खुलासा शायद ही कभी हो पाता अगर मीना के परिजनों के खुलकर सामने आने और ईटानगर के लोगों ने जस्टिस फॉर मीना की मुहिम शुरू ना की होती तो। और इसलिए पुलिस ने दबाव में आकर कड़ी छानबीन करनी शुरू कर दी थी, और फिर कड़ियों से कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस इस साजिश के सूत्रधारों और मीना के पति रोनी तक पहुंच जाती है। रोनी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है बाद में। पुलिस ने रोनी की गर्लफ्रेंड को भी गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि पुलिस जांच में यह पाया जाता है कि चुमताया को ये जो पूरी घटना हुई, चुमताया को पूरी घटना पता थी, इस पूरे वारदात की जानकारी थी उसे। भले ही वह इस वारदात में पूरी तरह से शामिल नहीं थी, लेकिन उसी के उकसाने के कारण ही रोनी ने मीना की हत्या करने का जो फैसला बनाया था वो उसके बहकाने पे ही बनाया था। अब पुलिस ने इस हत्याकांड में विजय विश्वास नाम के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया था। विजय रोनी की कंपनी में ही काम किया करता था। असम के नौगांव का रहने वाला विजय पिछले कई सालों से कंपनी में काम करते हुए रोनी का सबसे वफादार और भरोसेमंद आदमी बन चुका था। वह रोनी के निजी कामों को संभाला करता था, और रोनी के कहने पर विजय ने ही 3 मोबाइल खरीदकर इस वारदात में शामिल दोनों हत्यारों यानी यानी तथा सुया दामिया और इन लोग को हत्याकांड की सुपारी लेने वाले कांगवांग को इन तीनों मोबाइल को पहुंचाता है, और पुलिस ने उन तीनों मोबाइल फोन के साथ साथ एक नहर में फेंके गए उस हथौड़े को भी बरामद कर लेती है पुलिस, जिसके द्वारा बड़ी ही बेदर्दी तरीके से 7 महीने की गर्भवती महिला की हत्या कर दी जाती है। और रोनी ने दूसरी पत्नी को पाने के लिए अपनी पहली पत्नी को रास्ते से हटाने की साजिश तो रची ही थी, लेकिन एक कत्ल के लिए वो दूसरी हत्या के रूप में अपने अजन्मे बच्चे की हत्या का पाप भी कर बैठा था। और इसी तरह से रोनी ने अपनी मासूम पत्नी और उसकी कोख में पल रहे अपने ही बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मौत की नींद सुला दिया। अब रोनी लिस और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों ही जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी काट रहे हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि सबको जागरूक करना है, आपको जागरूक करना है, ताकि आप भी सचेत रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख सकें। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कमेंट हमें हमारे उत्साह को और बढ़ाएगा, और हम ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास हमेशा करते रहेंगे। तो इजाजत दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल के वीडियो में ठीक इसी समय पे। तब तक धन्यवाद।